टॉपिक पे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम चल रहा था। तो श्रेयस और गुरशान, आप दोनों को थोड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि इन लोगों को मैं पहली 3-4 स्लाइड्स करा चुकी थी जिसमें मेरा 20 मिनट गया था। तो वो अब क्योंकि आप दोनों ही आज ऑनलाइन शिफ्ट हो गए तो अब वो पार्ट आपको थोड़ा सा मिस करना पड़ेगा। यहां से शुरुआत कीजिए सभी लोग। लास्ट क्लास में मेरी एक क्या लाइन थी, बोहर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था एवरीवन, ये अभी लिखना मत जब तक मैं नहीं कहती, पहले मेरे साथ सुनिए, ठीक है। जो एक पॉइंट पे मैं ले जाना चाह रही हूं सिर्फ उसी पॉइंट पे रहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोहर के हिसाब से मुझे क्या लगी, बोहर ने जो फिक्स्ड मेरे को दे रखे थे ऑर्बिट्स 2D वाले, वो हमने डिस्क्वालीफाई किए कि ये तो 3D में बात होगी। दूसरी मेजर चीज, रादर पहली और अकेली मेजर चीज थी हाइजेनबर्ग ने आके बोल दिया था आप एग्जैक्ट लोकेशन बता ही नहीं सकते। तो फिर डी ब्रॉगली ने उस वेव की हेल्प से आपको कुछ प्रोबेबिलिटी नाम की चीज दी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मेन क्या चीज दी थी, ऑर्बिट की जगह शब्द दिया था ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल इज अ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, दैट इज 95%। क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता सकते थे तो मतलब अप्रॉक्स बता सकते थे, अप्रॉक्स ही अब बताएंगे भाई यही चांस है पूरा मिलने का। और लास्ट क्लास में लास्ट सेंटेंस मेरा ये था, जैसे आप चंडीगढ़ में रहते हैं, आपके पोस्टल एड्रेस में मेरे को 4 नंबर्स चाहिए, 4 चीजें चाहिए। पहला नंबर या कोड कंट्री कोड, दूसरा स्टेट या सिटी, हमारा तो चंडीगढ़ ही है, स्टेट कह लो सिटी कह लो जो कह लो। तीसरा मुझे चाहिए आपका सेक्टर, चौथा मेरे को चाहिए हाउस नंबर। 4 चीजों से आपको पूरे ग्लोब पे लोकेट किया जा सकता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, यहीं से श्रोडिंगर ने कहा मैं आपको वो सारी कहानी जो पिछली क्लास में सुनाई थी वो छोड़ के सीधे आपको 4 नहीं 3 क्वांटम नंबर देता हूं जिससे इलेक्ट्रॉन की काफी हद तक प्रोबेबिलिटी आप बता पाओगे कि इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं पाया जाता होगा। जैसे आपके घर का नंबर अगर 102 हाउस नंबर है तो 95% चांस है आप घर में ही मिलेंगे। अब ड्राइंग रूम में है, बेडरूम में है या आप किचन में है, इतना चलेगा। जब रियल लाइफ में इतना चल सकता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो इतना चल ही सकता है ना कि आसपास ही होगा। मुझे एग्जैक्ट कमरा देने की तो जरूरत नहीं है, मेरे एड्रेस में इतना तक पता है आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं या आप सेकेंड फ्लोर पे हैं। तो इतना तक एक इलेक्ट्रॉन के लिए बता दिया गया। तो अब आई होप सब लोग लास्ट क्लास से कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत मजेदार क्लास है, बहुत इजी क्लास है, मुझे नहीं पता ये कितनी जल्दी खत्म होगी, नया टॉपिक आज लूंगी नहीं। तो क्वांटम नंबर का सेट है 4 क्वांटम नंबर्स का, लेकिन श्रोडिंगर ने सिर्फ 3 दिए थे। पहला टारगेट मेरा 3 क्वांटम नंबर का है। पहले तो मेरे को बता दो कौन सी कंट्री में रह रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर बता दो कौन से सिटी में है, फिर बता दो कौन से सेक्टर में है। घर बाद में ढूंढेंगे, पहले इन 3 को ढूंढते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या है, एक्चुअली में सेट ऑफ 4 नंबर्स टू लोकेट मोस्ट प्रोबेबल लोकेशन एज वेल एज ऑल अदर इंफॉर्मेशन। इतनी मेहनत श्रोडिंगर ने सिर्फ लोकेशन के लिए नहीं बताई, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसका एनर्जी, उसका डिस्टेंस, उसके मोमेंटम, उसका सब कुछ पता लगाने के लिए ये 4 क्वांटम नंबर अब इनफ होंगे। नो मोर बोहर इज नीडेड एट ऑल। तो ऐसा कुछ करेंगे, यानी कि ऑल अदर इंफॉर्मेशन लाइक एनर्जी, ऑर्बिटल कौन सा, ऑर्बिटल की शेप, ईच एंड एवरीथिंग जो तुम सोच भी नहीं सकते वो भी तुमको अभी दिया जाएगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या दिया गया, मैं जब कहूंगी तब नोट करेंगे, तब तक नोट नहीं करेंगे क्योंकि सारा मॉडल हवा में चल जाएगा। मेरे को जब तक आप लोग यहीं चाहिए जब तक एक क्वांटम नंबर सेट ना हो जाए। पहले क्वांटम दिया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को सिंबल n से डिनोट किया। हम बोहर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, उनको साथ रखना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ऑर्बिट का नंबर n बोला था ना, हमने उसको n ही उठा लिया। ऑर्बिटल वर्ड अभी नहीं आया है, ठीक है, अभी सिर्फ ये आया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल आज के बाद होगा स्मॉल n। जो क्या बोलेगा, जो क्या बताएगा, मुझे वो सिर्फ एक चीज बताएगा। अच्छा, पहले तो n की वैल्यू कैन बी 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है टिल इंफिनिटी।
n की वैल्यू अगर तुम मुझे दे देते हो तो मुझे क्या पता चलेगा? जैसे तुम्हारी कंट्री मैंने दे दी तो मुझे पता चल जाएगा तुमको एशिया के इस साइड में ढूंढना है, पूरे ग्लोब में। एक आइडिया लग जाता है ना, इस जगह हो तो ऐसे ही इट गिव्स आइडिया अबाउट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटलीस्ट इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अगर हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव की बात हो रही है तो मुझे ये आइडिया लग जाता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स में कि उसकी एनर्जी कितनी होगी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो बोहर से ही सोचूंगी, अभी तो बोहर है मेरे पास, तो वो पहले वाले में है ऑर्बिट में, ठीक है, वो ऑर्बिटल बोल दूंगी, वो पहले वाले ऑर्बिटल में, तो उसकी एनर्जी का अप्रॉक्स आइडिया तो लग जाएगा, -13.6 इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, z²/n²। सेकंड में है तो आइडिया लग जाएगा, थर्ड ऑर्बिटल में है, फोर्थ ऑर्बिटल में आइडिया तो लग ही जाएगा, एक रफ आइडिया लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा जी, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन वालों में। दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू से क्या पता चलेगी? इट गिव्स एवरेज डिस्टेंस ऑल्सो। एवरेज डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बोल रहे अब हम, ये इतना भी आइडिया दे देगा अगर तुम कहते हो फलाना इलेक्ट्रॉन n=3 में है और ये वाला इलेक्ट्रॉन n=2 में है, ये न्यूक्लियस है, ऑर्बिटल नंबर 1, ऑर्बिटल नंबर 2, ऑर्बिटल नंबर 3, तो क्या इतना आइडिया मिल रहा है मेरे को? 2 वाला न्यूक्लियस के नजदीक होगा, 3 वाला दूर होगा। एवरेज डिस्टेंस तो मिल गया कि जिसका 2 है ना n, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है एज कंपेयर टू जिसका 3 है, ये आइडिया भी मुझे मिल गया। साथ ही साथ मेरे को एवरेज डिस्टेंस तो जो मिला सो मिला, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब ऑर्बिटल को इन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड, बिकॉज 3D में अभी ऑर्बिटल शब्द हम ला नहीं पा रहे तो हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे। तो हमको क्या मिला? ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अप्रॉक्सीमेट एवरेज डिस्टेंस मिल गया कि नंबर 2 वाला क्लाउड है तो थोड़ा पास होगा, 3 वाला क्लाउड है और दूर होगा, 5 वाला क्लाउड है और दूर होगा। ठीक है जी, ये पता चला। दो चीजें पता चलने के बाद अगर आप मेरे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 दे रहे हैं, इट इज नथिंग बट वही बोहर के ऑर्बिट नंबर्स KLMN, वही है ये कि फोर्थ वाला n था, फर्स्ट वाला k था, यही पता चला सिर्फ। और एक आखिरी इंफॉर्मेशन, किसी एक ऑर्बिट में, अभी मैं ऑर्बिट ऑर्बिटल कुछ भी बोलूं, अभी आप नहीं उसको पकड़ पाएंगे, ना पकड़ने की कोशिश करना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है, पहला शेल है, अब मैं ऑर्बिट ऑर्बिटल से बचने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रही हूं? शेल। अगर पहला शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? 2। दूसरा शेल है तो कितने होंगे? 8। तीसरा शेल है तो कितने होंगे? 18। ये आइडिया मेरे को मिलेगा सिर्फ अगर तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बता देते हो। कितनी दूर है अंदाजन, एनर्जी कितनी होगी अंदाजन, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, बस। और कुछ नहीं पता चलता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक है, चलो है कुछ ऐसा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बात कर लेते हैं, बता देते हैं। अब जरा इस स्लाइड को नोट करिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर करके दोनों को मिला के फिर थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू होगा। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कंट्री पता लगने से मेरे को सिर्फ एक अंदाजा सा लग रहा है, मेरे को ढूंढना शुरू कहां से करना है, और कुछ खास नहीं। और इतना अंदाजा लग रहा है कि उस शेल की एनर्जी क्या होगी, उस शेल का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस हाइड्रोजन लाइक एटम्स में या वैसे भी मुझे पता लग जाएगा। एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम्स में और डिस्टेंस तो कहीं भी। तो आई एम गेटिंग दीज 2-3 इंफॉर्मेशंस इन माय हैंड व्हेन आई एम टेकिंग क्वांटम नंबर। और कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मॉडल खुलेगा ना तब समझ आएगा, ठीक है। सो मैं मान के चल रही हूं इतना आपने लिख लिया, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे को बताता है न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। पहले शेल, मार्क माय सेंटेंस, गलत की सही, मार्क करिए इसको, करेक्ट और इनकरेक्ट। पहले शेल का साइज छोटा होगा, दूसरे शेल का साइज बड़ा होगा, तीसरे शेल का साइज और बड़ा होगा। यही यहां बोला है। मान के ये चलो, ये रहा न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकेंड शेल, तो साइज तो यहां से मेजर होता है, तो सेकेंड शेल का साइज हमेशा बड़ा होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में, सो इज द थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो पहला क्वांटम नंबर n, मुझे वैल्यूज कहां से शुरू होंगी इसकी? 1 से। कहां तक जा सकती हैं? इंफिनिटी। देयर इज नथिंग लाइक 0, 0 इज नॉट अ वैल्यू इन शेल नंबर। ठीक है, चलिए अब
एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, उसका सिंबल इज एल। सबसे पहले तो ध्यान से, छोड़ दो पेन, अब छोड़ दो, देखा मैंने पिछले में बहुत देर लगाई है, रुक जाओ। एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है एल। अब सबसे पहले मेरे को ये किताबी भाषा के बजाय वैसे समझना है चल क्या रहा है, राइट। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आके बताता है 1 2 3 4 5 6 10 14 16 इंफिनिटी तक शेल्स है। शेल्स क्या हैं? वो वॉल्यूम जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यहां पाया जा सकता है, पूरा चांस है। और पूरा चांस माने 95%, 98% जो भी। इन शेल्स के नंबर को हमने क्या दिया बच्चों? 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये दूसरा क्वांटम नंबर क्या आके बताएगा? दूसरा क्वांटम नंबर में यहां कुछ ही बोल लूं, सबसे आसान शब्द जब मैं 11th में थी मुझे मिला था सब शेल। इन शेल्स के भी फर्दर क्या हैं? सब शेल्स। सब शेल्स का, अब जैसे मान लीजिए आप आते हो मेरे पास 2:30 बजे, 2:30 बजे जब आप नीचे पहुंचते हो तो आपको ये पता होता है ग्राउंड वाला शेल जो है वो फर्स्ट है, उसके बाद जो एक फ्लोर बीच में आपको बंद दिखता है वो है पहला शेल, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, और आपको कौन से शेल में एंटर करना होता है? थर्ड। तो आप सोचो अब आपको कोई लोकेट करता है तो कैसे लोकेट करता है? सबसे पहले तो फ्लोर से लोकेट होगा कि आप फर्स्ट फ्लोर, अब मजबूरी है ग्राउंड को मैं 1 बोल रही हूँ, ग्राउंड को मैं क्या बोल रही हूँ? 1, बीच वाले फ्लोर को क्या बोल रही हूँ? 2। आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस फ्लोर का, मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस फ्लोर का क्या है? 3। तीसरी मंजिल पे मिलेंगे हम। तो शेल का मतलब ये हुआ। अब उसके बाद जब आप दरवाजा खोलते हो, दरवाजा खोलते हो तो अंदर आके पता चलता है हमने सोचा था पूरा एक हॉल होगा, नहीं, ये तो फर्दर सब शेल्स में बटा हुआ है। एक सेक्शन मेरा कैबिन है, एक सेक्शन रिसेप्शन है, और दरवाजा बंद करके एक सेक्शन क्लास है। सो यानी कि एक शेल के फर्दर सब शेल्स थे जो बोहर मिस्ड बैडली। तो यानी कि मुझे एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? फर्दर सब शेल्स कितने। तो जैसे ही आपने इस तीसरे शेल का दरवाजा खोला, आपको पता चला कि नहीं भाई इसके भी 3 हिस्से हैं, एक रिसेप्शन प्लस कैबिन, एक छोटा क्लासरूम, एक बड़ा क्लासरूम। कितने सब शेल मिले आपको इस फ्लोर पे आके? 3। सिमिलरली शॉर्डिंगर ने कहा आप बोहर को आप यही मिस कर गए, आपने सोचा ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4, लेकिन नहीं, ऑर्बिटल शेल नंबर 1 के अंदर आप दरवाजा खोल के घुस नहीं पाए, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी कैलकुलेशन वहां तक पहुंच नहीं पाए। अब शॉर्डिंगर ने पहले शेल का दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते उनको पता चलता है हाउ मेनी सब शेल्स। हाउ मेनी सब शेल्स कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। एल की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 इज अ वैल्यू है, 0 इज अ वैल्यू। आप लिफ्ट में देखते हैं ना 0 होता है ना, जब 0 प्रेस करते हो ग्राउंड फ्लोर के लिए, 0 इज अ वैल्यू। सो उन्होंने कहा अब सब शेल जो शुरू होगा कहां से शुरू होगा? 0 से। 0 से शुरू होके कहां तक जाएगा? उसका एंड कहां होगा बच्चों? उसका एंड होगा n-1 पे। सपोज आप बात कर रहे हो पहले शेल की, कह सकते हो अब शेल पहला, और उसमें मुझे सब शेल ढूंढने हैं। सब शेल ढूंढने के लिए अगला कहता है सब शेल कितने होंगे ये तुम आज लैब में जाए बिना यहां बैठ के बताओगे। सब शेल की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 तो हर एक में स्टार्ट होगा ही होगा, एंड इट एंड्स एट n-1। n क्या था मेरे पास? 1। 1-1 क्या होगा? 0। तो इसकी तो एक ही सब शेल था, 0। यानी जब शॉर्डिंगर ने हमारा ग्राउंड फ्लोर खोला दरवाजा तो देखा उसमें कोई सब शेल नहीं है, पूरा गोदाम है। जाते वक्त आज देख भी लेना, कोई सब शेल नहीं है उनके पास, पूरा एंड टू एंड एक ही है हॉल। आज आप फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है ना उसमें एंटर करके देखना, एक दरवाजा इधर है, एक पीछे है, बीच में एक दीवार भी नहीं है। तो सही है, एक ही सब शेल है, और उस सब शेल का नाम 0। कि जब मैंने ग्राउंड फ्लोर यानी पहले शेल का दरवाजा खोला, देयर इज नो सब शेल, ओनली 1 सब शेल, एंड दैट सब शेल इज नंबर्ड एज 0। अगर बच्चों में दूसरे शेल में जाती, यानी वो जो हमारा बंद पड़ा है, इस शेल में जाती, इसके सब शेल गिनने के लिए क्या करती? कहां से स्टार्ट करती? 0। अगली वैल्यू क्या होती? खत्म हो जाती, क्योंकि n-1 इज 1।
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पर ही होती। हाउ मेनी सब शेल्स? 2। दूसरे शेल में 2 सब शेल। आप अगर इस दूसरे सब शेल का दरवाजा खोलेंगे आपको दिखाई देगा, एक उनका पेंट्री और वॉशरूम एरिया अलग है, बाकी एरिया अलग है। दे हैव 2 सब शेल्स फर्दर। अब आते हो आप हमारे फ्लोर पे शेल नंबर 3। तो शेल नंबर 3 पे स्टार्ट कहां से करूं? 0, फिर कहां जाऊं? 1, n-1 क्या होता है? 2। मैक्सिमम 3 ही सब शेल हो सकते। कैन यू एंटिसिपेट चौथे में कितने सब शेल होंगे? 5वें में कितने भी पूछ लो। 7वें के बाद तो हमें चाहिए नहीं, हमारे एलिमेंट ही खत्म हो जाएंगे। सो इस तरह से सब शेल, यहां से बोहर से बाहर निकलना शुरू हो गई मैं। तो अगला क्वांटम नंबर मुझे क्या बताता है? जस्ट मेजरली वन थिंग, और चीजें उससे निकल के आती हैं। एल माने एजीमुथल क्वांटम नंबर मेरे को बताता है सबशेल्स कितने होंगे। यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज नंबर ऑफ सबशेल्स, सेकंड इंफॉर्मेशन इज एंगुलर मोमेंटम वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम वैल्यू अब मेरे को पता चलेगी एल प्लस 1 स्क्वायर रूट h/2 पाई होती है। एल की वैल्यू पुट कर देंगे हम तो हमें एंगुलर मोमेंटम भी मिल जाएगा। आज सब कुछ निकलवाऊंगी। एनर्जी ऑफ सबशेल ऑल्सो पता चलती है। कैसे? थोड़ी देर बाद। लेकिन इससे मेरे को सबशेल के नंबर ही नहीं पता लग रहे, ये भी पता चल रहा है अगर 3 सबशेल हैं किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, किसकी बीच में होगी। ये आइडिया भी थोड़ी देर में आएगा। एंड लास्ट शेप भी पता चलती है। शेप तो आज नहीं डिस्कस हो पाएगी। क्विकली नोटेड एजीमुथल क्वांटम नंबर कि अगर मैं कहती हूं यहां पे आपको, अभी ये मत बनाना, ठीक है, अभी मेरे साथ शेल का नंबर 1, राइट, और ये किसका? एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब सबशेल्स। इसका सबशेल भी एक ही। इसी तरह से शेल नंबर 2 पे जब मैं आई, इसके कितने सबशेल थे? 0 और 1। यहां तक भूले तो नहीं है? अब इसका 0 और 1, इधर वाला भी 0, इधर वाला भी 0। कितने 0? मैं कैसे हर बार बताती रहूंगी ये पहले का 0 है, ये दूसरे का 0 है, ये तीसरे का 0 है। बार बार एक नाम और नंबर का आना तो कंफ्यूजिंग है। अगर मेरी क्लास में 2 अभिषेक है तो मेरी मजबूरी है उनका सरनेम से बात करनी पड़ेगी मुझे। तो एक ही चीज जब रेपिटेटिव है तो मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। व्हाट शुड आई डू कि मैं उनको डिफरेंशिएट कर पाऊं? उसके लिए मैंने क्या किया, अब इनका नामकरण करते हैं। पहला काम नामकरण करते हैं। तो नाम करने का मतलब क्या होगा? एन का नंबर और एल का सिंबल। एन का नंबर तो है, तुमने एल का तो सिंबल ही नहीं दे रखा कोई। अभी कोई नोट नहीं करेगा, बहुत घोच-पौच होगी, फिर आराम से नोट करेंगे। तो फिर एक बात कही शॉर्डिंगर ने, एल की वैल्यू जब जब 0 है उसको सिंबल दे दो एस। एस माने शार्प, राइट। एल का नंबर जब 1 आया है उसको नंबर दे दो पी। पी माने प्रिंसिपल। एल का नंबर जब 2 है तो उसको सिंबल दे दो डी। डी माने डिफ्यूज्ड। और एल का नंबर जब जब 3 आए उसको नंबर दे दो एफ। एफ माने फंडामेंटल, शायद देखते हैं। अभी 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 सब शेल का नामकरण हो रहा और कुछ नहीं। अभी तुम्हारा नाम मैंने जाना, बस तुम्हें ये कहते हैं। अब इसका मतलब इससे मैं क्या निकाल सकती हूँ? थोड़ी देर पेशेंस, क्योंकि अब मैं कब तक बोलती रहूंगी कि कौन से वाले सबशेल की बात कर रहे हो, पहले के 0 की, दूसरे के 0 की, कि तीसरे के 0 की? इतना तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तुम आंसर क्या करोगे? सबशेल की अगर बात हो तुम बोलो जी 0 सबशेल में है। किसका 0? फर्स्ट शेल का, सेकंड शेल का, थर्ड शेल का, फोर्थ शेल का, स्पेसिफाई होता है ना। अर्जेंट है? 1 मिनट देना बच्चों। शुरू हुआ है, सो जस्ट कीप पेशेंस। तो एन का नंबर और एल का सिंबल। एल की वैल्यू क्या है? सब लोगों का ध्यान यहीं पर। मेरा फोन अटेंड करना मजबूरी थी, तुम्हारा मजबूरी नहीं है, सो डोंट इवन चेक योर फोन। सो इसका 1 और इसका सिंबल क्या है बच्चों? एस। क्या मैं इसको 1s बोल दूं? इसका 2 और इसका s, इसको क्या बोल दूं? 2s। 2 और 2 का, रुक जाओ, प्रॉम्प्ट मत करो, रुक जाओ थोड़ी देर। 2 और p क्या हो जाएगा?
2p। 3 और s क्या हो जाएगा 3s। 3 और p क्या हो जाएगा 3p। 3 और d क्या हो जाएगा 3d। अभी 3 तक ही रखेंगे, 4 बाद में, थोड़ी देर बाद। यानी कि मेरे पास अब ये चीज आ गई बोहर से। अगर आप ध्यान दो, बोहर मेरे पास क्या था, बोहर के हिसाब से ये ग्रीन वाला फर्स्ट ऑर्बिट, ऑरेंज वाला सेकंड ऑर्बिट, ये लाइट ब्लू या ग्रे कह लीजिए थर्ड ऑर्बिट, और ये ब्लू कह लीजिए फोर्थ ऑर्बिट। यही था बोहर के हिसाब से। अब श्रोडिंगर कह रहा है बस बोहर बाकी सब जगह ठीक था, चलो 2D का 3D हो गया, लेकिन उसने पहले दूसरे तीसरे ऑर्बिट का दरवाजा नहीं खोला, अंदर नहीं झांका। क्या है वो अंदर नहीं पहुंच पाए। पहले ऑर्बिटल में एक ही सबशेल था बच्चों, उसका नाम क्या था 1s। दूसरे शेल के 2 सबशेल थे, एक का नंबर 0 था, एक का नंबर 1 था। मैं याद करा रही हूं बिना लिखे। एक का नंबर 0, एक का नंबर 1। जिसका नंबर 0 था उसको मैं क्या नाम दूंगी 2s। तो अगला क्या हुआ 2s। मतलब अभी मैं इसमें 2s पे हूं, तुम लोग जल्दी चल रहे हो यार, मैं धीरे चल रही हूं। इससे नेक्स्ट क्या होगा 2 का 1 वाला, 1 के लिए क्या बोलते हैं p, तो ये क्या होगा 2p। ऑनलाइन वाले बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं, यहां वाले तो पूरे कोरस में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अब ये तीसरा शेल शुरू हो गया। तीसरे में कितने सब शेल थे 3, 0 1 2, 3s 3p 3d, राइट। अब चौथा भी अब तो कर ही लेंगे हम। 0 1, मैं कंजर्वेटिव स्लो चलने वाला इंसान हूं, मैं गलती नहीं अफोर्ड कर सकती, तुम्हारे तो उम्र है गलती की। 0 1 2 3, तो क्या होगा 4s 4p। अगर जी लाना हो तो 5वां लाना पड़ेगा, s p d f। 4 ला दिए मैंने। 4 सबशेल किसके थे चौथे ऑर्बिटल के। अगर तुम्हें 5वां सबशेल इमेजिन करना है तो क्या लाना पड़ेगा 5वां शेल। 5वें शेल के 5 सबशेल होंगे, s p d f g। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, स्कूल पेपर्स का क्वेश्चन है। फॉर इंट्रोड्यूसिंग g सबशेल विच शेल यू नीड। 4 तो ऐसे ही आ जाते हैं एस पी डी एफ चौथे में, 5वां लाना है ना तो 5वें के लिए 5वां शेल लाना पड़ेगा। अब आप देखो बोहर वाले मॉडल को मैंने कितना इंटीग्रेट कर दिया, कितना घुस के डेप्थ में डिटेलिंग दे दी। तो बोहर से ही पैदा हुआ है, समझ लो ये मॉडल। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए अगर इतना क्लियर है, 2 क्वांटम नंबर से ही मेरी तो सारी वो बदल गई थॉट प्रोसेस। 1s न्यूक्लियस के नजदीक होगा, 2s उसके बाद, 2p उसके बाद, 3s 3p 3d। सबसे बड़ा इनमें कौन होगा 3d। तो अप्रॉक्सीमेट रेडियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दे दिया ना आपने। इलेक्ट्रॉन अगर 3d में है या इलेक्ट्रॉन 2s में है तो 3d वाला दूर होगा, 2s वाला नजदीक होगा न्यूक्लियस के। हाँ या ना। 2 क्वांटम नंबर क्लियर सबको। श्रोडिंगर ने 3 ही दिए थे, 3 के बाद तो बचता ही कुछ नहीं है। तीसरे पे आ जाओ। तीसरा, अब देखो अभी तक ऑर्बिटल वर्ड नहीं आया, अभी तक क्या चल रहा है शेल और सबशेल। हम इस फ्लोर पे घुसते हैं और देखते हैं भाई आपके तो 3 फर्दर सबशेल्स थे, एक आपका कैबिन और पेंट्री वाला हिस्सा, एक रिसेप्शन और एक ये क्लासरूम। लेकिन द मोमेंट यू एंटर इनटू द क्लासरूम, ये सोच के कि ये तो एक सबशेल था, आपको पता चलता है एक हिस्सा तो मैंने अपना घेर रखा है, ये आपके लिए तो नहीं है। फर्दर इसमें फिर डिविजन्स हैं। अगर आप इस क्लासरूम में देखें तो अगेन देयर इज डिवीजन इफ, और है डिवीजन ये, यानी इसके अंदर भी फर्दर सबशेल। अब एक सबशेल बोल दिया तो दूसरा सबशेल कैसे लाऊं मैं, उसके लिए बोला गया ऑर्बिटल्स। एक शेल के सबशेल और सबशेल के अंदर गए तो ऑर्बिटल्स। तो आखिरी क्वांटम नंबर जो श्रोडिंगर ने दिया, तीसरा क्वांटम नंबर जो श्रोडिंगर ने मेरे को दिया, वो दिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताती हूं आपको क्या है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल है m। अच्छा, हम पुराने जमाने के सिंबल्स दे रहे हैं। जब आप बुक्स, बुकलेट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल ml मिले। L मीन्स एजीमुथल
और अकेला m मिलता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, हम मेंशन करके देंगे। अभी मेरी बारी आ रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन शॉर्ट क्या बताता है, सब शेल के अंदर भी कितने कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, फर्दर सब शेल के अंदर भी कितने सेक्शन बने हुए हैं उसके अंदर, वो बताता है, एंड दैट इज ऑर्बिटल्स। तो वो कहां से शुरू होता है, उसकी वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम -L टू +L। -L से 0, 0 से कहां तक जाऊंगी, +L। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, वापस आऊं इस पे। L की वैल्यू क्या है, सब लोगों का ध्यान यही चाहिए, L की वैल्यू क्या है, 0। -0, 0 + 0 एक ही बात है। तो इसका तो इस पर्टिकुलर शेल का एक ही सबशेल, और उस एक सबशेल को भी जब मैंने खोला उसमें एक ही ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और उसका एड्रेस, उसका नंबर क्या है, 0। दूसरे पे आते हैं, दूसरे शेल के 2 सबशेल थे, 2s और 2p। 2s का L क्या है, 0, तो इसका क्या होगा, फिर से 0। 2p का L क्या था बच्चों, 1, -1, 0 +1। भाई इसमें फर्दर 3 कमरे हैं, ये एक कमरा नहीं था 2p। जब 2p का दरवाजा खोला मैंने तो अंदर 3 छोटे छोटे कमरे थे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए। कितना अंदर घुस रहे हैं हम अभी एटम के। तो यहां पर -1, 0 +1, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 3। हाउ मेनी ऑर्बिटल, 1। दूसरे शेल में कुल मिला के, इधर उधर बिल्कुल मत उलझो, दूसरे शेल में कुल मिला के कितने ऑर्बिटल्स, चेक, 2²। पहले में 1²। तीसरे में बात करते हैं, फिर देखेंगे मेरा शॉर्टकट सही भी है कि नहीं। 8 जो बोला गलत बोला, इधर आओ। अब मेरे पास तीसरा शेल, तीसरे शेल के 3 सबशेल, 3s, 3p, 3d। 3s का L क्या होगा, सिर्फ 0, तो वो तो एक ही हुआ। 1 का क्या होगा, जब L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू होगी -1, 0 +1। और जब है मेरे पास 2, -2, -1, 0 +1 +2, 5, 3, 1, 9, 3²। कितनी आसान कैलकुलेशन दे दी शॉर्डिंगर ने मेरे को। तीसरे शेल में कितने सबशेल, 3। 3 सबशेल में फर्दर कुल मिला के कितने ऑर्बिटल्स, 9। फिर से पहले शेल का, मतलब थर्ड शेल का पहला सबशेल एक ही ऑर्बिटल, थर्ड शेल का दूसरा सबशेल 3 ऑर्बिटल, थर्ड शेल का तीसरा सबशेल 5 ऑर्बिटल। राइट, कैन यू पीपल एंटिसिपेट, वो स्क्वायर वाले फॉर्मूले से नहीं। चौथे में कुल मिला के कितने ऑर्बिटल्स, 16, श्योर 16। अच्छा, चौथे क्या पहला, चलो कर लेते हैं, ठीक ही है, वो तो मुझे पता ही था 4² तुम कर लोगे, तुम बड़ा रुकोगे कि मैं कह रही हूं वैसे मत करो, किया तो वैसे ही है। ये हो गया बच्चों 4s, ये हो गया 4p, ये 4d, ये 4f। इतना क्लियर है सबको। 4s में एक ही ऑर्बिटल, 4p में -1, 0 +1 कितने, 3। 4d में कितने, 5। देखो तान्या मैम भी साथ साथ बोल रहे हैं, समझ आ रहा है मैम ठीक है। f में कितने, 7। -3, -2, -1 चला लोगे तुम, 0, 1, 2, 3, 7। 1 क्वेश्चन, क्या 3d में भी उतने ही ऑर्बिटल हैं जितने 4d में हैं? ऑर्बिटल तो d डिसाइड करता है, 3 और 4 नहीं डिसाइड करता। फिर से सुनो, क्या 2p में, 3p में और 4p में कुल मिला के तीनों में 3, 3, 3 ही ऑर्बिटल होंगे? यस। p माने 3, d माने 5, f माने 7। राइट, 3 क्वांटम नंबर तय हो गए। अब तुम लोग अपनी कॉपी में कौन सा डिजाइन बनाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, ये बनाओ, दिस इज बेटर।
मुझे बताइए विच इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इफ आई हैव गिवन एनी। फर्स्ट, क्या 2p ऑर्बिटल के तीनों क्वांटम नंबर मैंने ठीक दिए? ये क्या होता है बच्चों? n। जब मैंने इसकी सिंबल दिया था तो क्या दिया था इसको? n। n कितना है? 2। p के लिए l की वैल्यू क्या थी? 1। आपसे आज की पूरी क्लास, आज के एंड के टेस्ट में अगर गलती होनी है तो यही होनी है। ये मेरा पिछले 20 साल का तजुर्बा है, तुम इसी में गलती करोगे। 1 2 3 में तो नहीं करते। L0 मतलब s। मैंने पूछा 2p ऑर्बिटल के तीनों क्वांटम नंबर दीजिए। n तो क्या है? 2। p का मतलब l क्या है? 1। m तीन वैल्यूज में से जो भी मन करे दे दो। 0 दे दो, -1 दे दो, +1 दे दो। खबरदार तीनों दी तो चूज। चेक करने वाले को तीनों दे दी, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब तुमको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मैंने एक ऑर्बिटल दिया, उसके 3 m कैसे हो सकते? m का मतलब 3 वैल्यूज बच्चों, -1 0 +1, मतलब 3 ऑर्बिटल्स। मैं एक ऑर्बिटल का पूछ रही हूं, तो जब मैं एक ऑर्बिटल का पूछ रही हूं तो 3 वैल्यूज कैसे दे सकते हो? आपको 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जो वैल्यू पसंद आ रही है वो दे दो अभी। हाँ जी, अभी देखते हैं ना, सामने वाला थोड़ा सा तो स्मार्ट है। हर एक में 0 देने वाली जनता को भी वो केटर करेगा जी। नहीं किया, अभी रुक जाओ। अभी तुम कुछ भी दे दो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। एनीवन? 3f। 3f के सारे क्वांटम नंबर दो। थोड़ा मेरा हाथ चल गया था इसलिए हटा दिया इसको मैंने। n इज इक्वल्स टू 3, l इक्वल टू, बोलते हुए आत्मा नहीं कांप रही। l इज इक्वल्स टू 3 हो सकता है? अरे L की मैक्सिमम वैल्यू n-1 होती है। L की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 3 - 1 दैट इज 2। और तुमने जो दिया है वो तो L3 है। बोलो मैम रॉन्ग ऑर्बिटल लिखा है। 3f कैसे पॉसिबल है? 3s पॉसिबल है, ठीक है, मैंने तो कहा ना। टेल मी इफ एनी कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग इफ आई हैव रिटन। अगर मैंने कोई गलत लिखा है तो आइडेंटिफाई। आप 3f कैसे दे सकते हो? ये आपका क्वेश्चन होगा। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट गिवन एनी ऑफ द ऑर्बिटल? उसमें से एक पिक करोगे। 3f इज रॉन्ग। व्हाई 3f इज रॉन्ग? बिकॉज 3f अगर होता, उसका n क्या होता? 3। उसका, मैंने कहा था ना l में ही गलती करोगे आप। उसका l क्या होता? 3। बड़े मजे से। m तो फिर है ही, अब 0 किसी पे भी लगा दो जी। लगा दिया हमने बेटा, वहां तक तो जाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। जो यहां तक पहुंच गया उसको तो वैसे ही क्वांटम नंबर हो गया। L इक्वल्स टू 3। n और आपका रीजन क्या होगा? असर्शन रीजन। n और l कैनॉट बी सेम, इक्वल हो ही नहीं सकते। l हमेशा छोटा होता है n से। तो मीन्स यू हैव गिवन अस एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑर्बिटल। 3f बनाया था, सोचो आज। 3s 3p 3d, उसका एकदम क्या आ गया था? 4s 4p 4d 4f। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन अनआंसर्ड है, किसी ने पूछा हुआ है, बट मैं थोड़ी देर बाद जवाब दूंगी। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल। प्रणय, अनस, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल। पहचानो इसको, टाइम लो इत्मीनान से। इसका तो कुछ सिंबल ही नहीं है ना। सिंबल तो इन्हीं दोनों से है। अगर ध्यान दो, नॉमेनक्लेचर तो इन्हीं दोनों से था। तो इट इज 3d। अनस ये सही बोला है? बहुत जल्दी बोल गया, चांस पूरा गलती का है। क्यों आकर्षित, ये सही बोले हैं? क्यों सर निते, सही है ये? एवरीवन भाई 3 तो बिल्कुल सही उतारा। और L इज इक्वल्स टू 2 माने D, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी M का सिंबल आया नहीं है, इसलिए टेंशन फ्री रहो। अभी ला रही हूं M का सिंबल, बट पहले मेरे को इतना इकट्ठा करना था कि आप ये दे पाए। अगला पहचानो। फाइव पी, दोबारा सोचो 5p वाले। 5d कितना, मतलब तुमने बोहर कर लिया, रेडबग कर लिया। ये 1 2 3 नहीं संभल रहा तुम पे। तो अब तुम हिंदुस्तानियों की आदत ऐसी हो गई, हम डिफिकल्ट तो कर सकते हैं, हम इजी नहीं कर सकते। आदत ही नहीं है बचपन से। n भाई, n मैंने दिया है 5, l मैंने दिया है 2, m मैंने 0 दिया। हाथ खड़ा हो रहा था। L इज
एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, n-1 तक। तो परफेक्ट है जी। किसी ने कहा अगर हो ही नहीं सकता तो अभी वो कंफ्यूज्ड है। हो तो सकता है ये, इसमें वैसे कोई टेक्निकल एरर नहीं है। ऑर्बिटल बताओ अभिषी, ऑर्बिटल 5D परफेक्ट आंसर देती हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल्स टू 3। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l? l की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, बस 3 मत कर देना। l की पॉसिबल वैल्यूज पूछिए बेटा। तो l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके n-1 तक रहती है ना। देखो 13 के बाद कर लो, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, टाइम बचा है कर लो, सारी डीपीपी हो जाएगी बच्चों। एंगुलर मोमेंटम छोड़ दो, आ रहा है अभी। वैसे करा तो दिया मैंने वो l+1 पुट करो l की वैल्यू। चलो मैं कराती हूं तुमको। कौन सा एंगुलर मोमेंटम किस में आया बच्चों? 14th मैं कराती हूं। उससे पहले किसी को भी 13 तक कोई इश्यू आया तो आई एम वेटिंग। दक्ष 13 तक पहुंच पाए? दूं टाइम अभी? थोड़ा दे दिया जी। 12 वाला ओके। इफ अ क्वांटम नंबर l, क्वेश्चन 12 कहता है एक क्वांटम नंबर है l हैज वैल्यू ऑफ 2, उसकी वैल्यू है 2, ठीक है। व्हाट आर द परमिटेड वैल्यूज ऑफ m? इससे अलाउड वैल्यूज m की बताओ। परमिटेड मतलब तो परमिटेड वैल्यूज प्लूरल है, देखो -2 से +2 की सारी लिख दो। 7 आएंगी शायद, 5, माय बैड। कौन सा? 4f सबशेल की क्वांटम नंबर्स दो। अभी करा के हटी हूं। लो, पता नहीं वो ऑल में कंफ्यूज हुए। लो, तुम लोगों ने लपक के बता दिया था 4f के तीनों क्वांटम नंबर्स। बच्चों मेरे को अपने नोट से चेक करके बताओ, एल वाले स्लाइड पे शीट पे मैंने क्या लिखवाया था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? कुछ नहीं समझ में आया। h/, तो अब 14th क्वेश्चन की बारी में कहा है एंगुलर मोमेंटम बताओ एक इलेक्ट्रॉन का जो किस में मौजूद है? 2s में। 2s के लिए l की वैल्यू क्या? 0। तो क्या होगी वैल्यू उसकी? बस l की जगह 0 पुट कर दो। क्या दिक्कत है? कुछ अजीब तो नहीं लग रहा? इतना आसान कैसे आ गया? हाँ, होता है। कई तरह के मोमेंटम होते हैं एक इलेक्ट्रॉन की। कोई बॉडी जब यूं मूव कर रही है ना, उसमें कई तरह के मोमेंटम होते हैं। एक अपनी स्पिन पे भी मूव कर रहा है, एक चारों तरफ भी मूव कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम वाला हिस्सा 0 होता है। इलेवेंथ में क्या? लिस्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ L एंड M। जब 2s में L इज इक्वल्स टू 0 है तो यहां 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? एवरीवन पहुंच गए? 11, 12, 13, 14 समझ तो आई गया ना क्या है? चलो अब ऑब्जेक्टिव की झलक देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन 5th में जाता है जी। सबशेल कर लेंगे बच्चे मेरे। चलो अब आ जाइए चौथे क्वांटम नंबर पर, दैट इज नॉट गिवन बाय श्रोडिंगर। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है? ये हम सबको पता है। लेकिन एक और चीज ऑब्जर्व की गई जो इससे पहले नहीं बताई गई, नहीं पता की गई या आपके सामने नहीं लाई गई। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है। ये रिवोल्यूशन है, ये रोटेशन है। यानी 2 तरह की सर्कुलर मूवमेंट है। एक ये भी है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ध्यान देना मेरे में इस मूवमेंट पे, इसको क्लॉकवाइज बोलूंगी कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ऐसे घूम रहा है तो क्या बोलूंगी? 2 ही मूवमेंट पॉसिबल है। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे बेटा, अपनी एक्सिस पे यूं या यूं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, 2 ही पॉसिबिलिटीज है।
तो उन्होंने कहा चौथा क्वांटम नंबर हम डाल देते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो ये बताता है अपनी एक्सिस पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। अगर वो कर रहा है क्लॉकवाइज और अगर वो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो उसके लिए हमने दे दिया या तो +½ कर दो या -½ जिसका जो मन आए कर दो। कोई क्लॉकवाइज के लिए +½ सोच सकता है तो कोई एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ सोच सकता है। बस उसको पता होना चाहिए कि मैं +½ दे रही हूं या दे रहा हूं तो मेरा मतलब है किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी इट क्लॉकवाइज और बी इट एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एक और एडिड सी इंफॉर्मेशन दे दी, तभी मैंने कहा था चौथा क्वांटम नंबर अभी तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए लाया गया था, ये ऑर्बिटल के एड्रेस के लिए नहीं लाया गया था, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए नहीं लाया गया था। सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का हमें इस तरह से दिखाना सही रहता है, +½ या -½ तो अगर अब मैं आपको पूछूं, ये पता होना चाहिए, दिस क्वांटम नंबर इज नॉट गिवन बाय दैट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब अगर मैं आपको, मेरा क्वेश्चन का वे बदलेगा, इसको नोट बाद में करना, मेरा क्वेश्चन का वे यूं बदलेगा, 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों क्वांटम दीजिए। आप देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से था। जब मैं 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बोल रही हूं, उसके चारों क्वांटम नंबर दीजिए, तो n क्या होगा 3, l क्या होगा, m तो अभी तो कुछ भी दे रहे हैं हम, ठीक है, अभी तो कुछ भी दे रहे हैं, चलो -2 दे दिया मैंने, अब के क्यों 0 0 करें। अब तुम दोगे इसका स्पिन, तुम माइनस दे दो, जो बनाए दे दो, +½ -½ कोई नहीं पूछेगा, अगली क्लास में पता चलेगा इसका क्या रोल है, अभी तो कोई पूछ ही नहीं रहा इस बारे में। तो गिव एनी वन स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ योर चॉइस, जो तुमको पसंद हो, -½ की +½ तो ये ऐसे ही सजावट के लिए नहीं लाया गया, अगली क्लास में कॉन्फ़िगरेशन में सारा का सारा खेल इसी ने करना है जी। कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो मैं तब बता सकूंगी, आज तो ऑर्बिटल का नामकरण हो रहा है बस, बिल्कुल सेम रहेगा आंसर, कोई फर्क नहीं आएगा, अभी इतना ही बता सकती हूं। स्पिन नोट करिए फटाफट, स्पिन क्वांटम नंबर इज चौथा क्वांटम नंबर, इसको हमने S लिखा है, बट अब इसको किताबें S नहीं लिखती, तो लेट मी राइट इट्स एक्चुअल सिंबल MS, स्पिन क्वांटम नंबर। एक इंडिकेट करता है क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक इंडिकेट करता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है तो। हाँ जी, बताया तो, कोई भी ले लो जो तुम्हें पसंद आए। क्लॉकवाइज के लिए तुम्हें -½ लिखना है, +½ लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख दो, कुछ इंडिकेट नहीं करता है। अरे भाई अगली क्लास में आएगा। मैं ऐसे कैसे दिखाती, तो एक को मैंने अप एरो को सपोज क्लॉकवाइज ऑपोजिट दिखाना है ना, तो अब हम साइंस सब्जेक्ट में तो हम कुछ भी सिंबोलॉजी यूज कर लेंगे, अब हमें सिग्निफाई करना है। एक को मैंने डाउन ऑपोजिट दिखा दिया, अगली क्लास में सब पता लगेगा मैंने अप एरो और डाउन एरो क्यों बनाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी नहीं। तो इन 4 क्वांटम नंबर के बाद मुझे ये पता चल गया, श्रोडिंगर ने एक ऐसा मॉडल दिया जिसने ये बता दिया इलेक्ट्रॉन का ये घर है, जैसे आपका घर है, आपका 95% चांस है इसी घर के अंदर पाए जाएंगे। पहले घर का नाम क्या था 1s, दूसरा क्या था 2s, तीसरा क्या था 2p। 2s के बाद 2p कैसे खा सकते हो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ये घर ही तो है और क्या है जिसके अंदर उसके पाए जाने के चांसेस हैं। तो यू कैन से इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा है, तो मेरे पास उसका एड्रेस आ गया, यहां पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो आ गया स्पिन क्वांटम नंबर सभी के पास, लिख लिया। ये वो स्पिन क्वांटम, ये वो क्वांटम नंबर है जो श्रोडिंगर की इक्वेशन से नहीं निकला, बाकी तीनों श्रोडिंगर की इक्वेशन के ही डिराइव्ड क्वांटम नंबर्स थे। अब बहुत देर से लोग बेचैन हो रहे थे कि
अभी तक तो चॉइस थी, m किसी के भी कुछ भी लिख दो, 0 लिख दो, -1 लिख दो, -2 लिख दो। अब ध्यान से p ऑर्बिटल, बच्चों p ऑर्बिटल के लिए l क्या था, देखा 2, पता है ना, गलती तो l में ही होनी है, ऐसे थोड़ी ना हमारे बाल सफेद हुए, हम होने नहीं देते, हो तो गए। सो l इज इक्वल्स टू 1 मीन्स p ऑर्बिटल, कह सकती हूँ ये बात। उसके लिए 3 पॉसिबल m वैल्यूज क्या होंगी। अभी किसी ने मेरे से पूछा क्या इसके लिए कोई सिंबल नहीं दिया गया, मैंने कहा हाँ दिया गया, थोड़ी देर रुको। इफ m इज 0 p z, m इज -1 और +1 में, बार बार मत पूछना, 3-4 बच्चों की आदत है एक बात 4 बार पूछे बिना, खाना नहीं हजम हो रहा उनका। बता दूं, -1 +1 में दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। फिक्स इज दिस। तीसरी बार चौथी बार हाथ खड़े कर करके नहीं पूछेंगे, बड़े हो गए अब आप। आज कितनी बार एस पूछ लिया, 5-7 बच्चों ने एस पूछ लिया, जबकि मैंने कहा इग्नोर करो इग्नोर करो। सेम अगर अब मैं आपको कहूं मुझे 3pz के तीनों और क्वांटम नंबर दीजिए, अब मैंने p के नीचे क्या लगाना शुरू कर दिया, z, तो इसका n क्या है 3, l क्या है 1, अब कॉमा लगाना शुरू कर दूंगी, n l m छोड़ दिया, पता है किस सीरीज में जा रहा है। pz के लिए 0 फिक्स है। अब तुम्हारी चॉइस खत्म, तुम कुछ भी लिख दो, बस वो थोड़ी देर तक के लिए थी, कुछ ही लिख दो, क्योंकि मैं z नहीं दे रही थी, अब z देना शुरू कर दूंगी। ठीक है, इसी तरह से d के कितने होते हैं बच्चों, क्या ही हो गया पीछे खड़े खड़े, d के कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, पांचों का मैं नाम दे रही हूं और पांचों का फिक्स्ड है, इधर उधर नहीं कर सकते। अगर d की बात की जाए 0 मींस dz², वहां 0 क्या था pz, यहां 0 का क्या मतलब है dz²। इसी बहाने 5d ऑर्बिटल आपकी लाइफ में आ गए। नोट करिए इसको, अभी तक तो पांचों का नाम ही नहीं दिया था मैंने, आज पहली बार पांचों का नाम दे रही हूं आपको, लिखिए। मैं इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन कर दूं बच्चों। हाँ मैंने बोला तो इसमें कोई चॉइस नहीं है, एरो क्यों लगा रखे हैं, आई सेड यू, इसमें वो भी चॉइस नहीं है, होता तो मैं बोलती ना। और आपके पास भी कोई चॉइस नहीं है, इतना कुछ करना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, नो चॉइस। अभी तो हम शुरू हुए। जिन लोगों को धक्के से नॉन वेज दिला दी गई है, गॉड ब्लेस यू, पिसने को तैयार हो जाओ आप तीनों सब्जेक्ट्स में। सो डी ऑर्बिटल के लिए पांचों याद करने पड़ेंगे। सो नाउ बी प्रिपेयर्ड फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन। 3dx² माइनस y² के लिए चारों क्वांटम नंबर दीजिए। 3 और d देख के 3 और 2 तो लपक लोगे तुम लोग। समस्या कहां होगी, x² माइनस y² जो बोला है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है +2, और स्पिन तो आपको आता ही है, प्लस या माइनस हाफ कुछ भी दे सकते हैं। आइडेंटिफाई ऑर्बिटल नाउ, लास्ट चेक, आइडेंटिफाई ऑर्बिटल। लाओ जसनूर आंसर दो, क्योंकि F में आगे कुछ नहीं दे सकते तो बच गए। 4FZ कहां से कौन ला रहा है भाई, शॉर्डिंगर का बड़ा भाई कौन है ये, ठीक है, हमारी क्लास में ही आना था, धन्यवाद हमारे जो आप पधारे, शॉर्डिंगर के आगे की बात लेके आ रहे हो 4F, क्योंकि मेरे को F में तो पता ही नहीं है 7 ऑर्बिटल्स के नाम पता, शेप, तो मैं बच गई 4F से। हाँ या ना 4F, क्या पता गलत हो, देख लो, आइडेंटिफाई दिस। पिटाई लगेगी 3F जहां से आया, हाँ कच्चा खा जाओ, सामने वाले को दिया कैसे आपने, इतना बेवकूफ समझ रखे। हाँ हैं कुछ लोग जो फुर्ती में आएंगे, अरे 3F पॉसिबल ही नहीं है दोनों बराबर, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर 40 बच्चों की क्लास हो 4 गलत ना करें, यू विल नेवर डिसअपॉइंट अस। सो दिस इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉट परमिसेबल क्वांटम नंबर्स। 6D के चारों बताओ, बाकी तो मैं करवा चुकी। 6D के चारों, 6D XY के चारों,
2 के 3 2 माहिर 2 ठीक है। एक्स वाई चेक करो किसके लिए लिखवा है बेटा, जो देख के चिल्ला रहे हो ना, अब टेस्ट में बिना देखे करना है, याद कर लो इसको। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।